हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश कुमार। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या है, आप लोगों को बिल्कुल जीरो से बेसिक से सिखा रहा हूँ कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या है 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके पड़े हुए जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट में। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वाइज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तो कैसे बनाएं। करें, लिख दें डू यू प्ले मैच। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें कह दे कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यही आज हम लोगों का टॉपिक है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाएं। तो बने रहेगा मेरे साथ, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग कुछ और आप लोगों को कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप लोग बहुत इजीली तरीके में कर पाएँ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अब जैसे ये सेंटेंस है तो इसको कैसे हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो इसमें जो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग कवर करना होता है, तो चलिए इनके रूल्स को देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ होता है हमारा इंट्रोगेटिव, अक्सर हमारे स्टार्ट होते हैं एस। और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक एस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो पहले हम लोग करेंगे एस नो टाइप पे। किस पे, एस नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो ये जो हमारे दो टाइप के हैं, तो एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले हम लोग कर रहे हैं एस नो टाइप वाला, फिर हम क्या करेंगे डब्ल्यू एस टाइप को भी देख लेंगे। ठीक, तो इसमें आता है हमारा डू, डज, डिड। अब ये तो हमारा आता है, इससे स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और एक आता है हमारा, किससे हो जाता है, इज, एम, आर, ठीक है। और इसमें हो जाएगा वाज, वर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस का है तो एक आईएनजी जोड़ लेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। पहले ये लोग आ जाते हैं, जैसा कि सेंटेंस में आया है कि क्या शब्द पहले आ जाता है, इस हमें या ना में जवाब देना पड़ता है। ठीक, तो अब इनको हम पैसिव वॉइस से बदलते क्या है, रूल्स क्या है चेंजिंग का। तो पैसिव वॉइस में वही रूल्स होता है टेंसेस का जैसे हमारा होता है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस वी का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी इज, एम, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। ठीक, जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर से जरूर यूज किया जाएगा। विदाउट थर्ड फॉर्म के हम क्या है पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, हमारा पैसिव वॉइस रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, सेम पॉइंट रहेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर रहेगा। बस हमारा बदलेगा क्या, जो आईएनजी वर्ब में लगा रहेगा उस आईएनजी को निकाल लेंगे बीइंग से। ठीक, बीइंग से निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे वर्ब में ही लगा रहता है, जैसे प्लेइंग, ठीक है, PLAYING। अब इसमें तो हमारा आईएनजी जुड़ा हुआ है। अब हम इस आईएनजी को अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग इसका आईएनजी निकाल लेंगे बिंग लगा के। ठीक, ऐसे फिर निकल के आएगा, ये प्ले निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो ये हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो कुछ कंटिन्यूअस टेंस का इस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, तो ये रूल्स होता है। और एक और होता है, ठीक, किसका, हैज, हैव, हैड। ठीक, हैज, हैव, हैड प्लस इसमें तो जानते ही हैं कि क्या होता है, इसमें तो V3 ही लगा रहता है। ठीक, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, हैज, हैव, हैड प्लस बीन।
ठीक, ये वर्ड जो होता है हमारा जुड़ जाता है आगे अगर ये हमारे आते हैं हैज हैव हैड तब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से हम उसको बनाएं। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जांपल्स को बना के देखते हैं कि कैसे ये बनेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब मैंने क्या है 4 एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाए हैं ताकि इंट्रोगेटिव आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत मैंने सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं। आप लोगों के सामने ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे। अगर टफ भी आता है तो हमें क्या करना है, बस सिंपल से अपना ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके बाद अपने बनाने की क्रिया को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एक वे को आप लोगों को बताऊंगा सामने कि कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या करते थे हम लोग पहले कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे हमारा क्या है, ये स्नेक है, इसको हम लोग पहले लिखते थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो कहता है नियम कि जो सेंटेंस हमारा जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहिए, यानी कि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में, और असरेटिव है तो असरेटिव में। तो ये सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव ही फॉर्म में हमें बनाना है। तो द स्नेक तो लिख लेंगे। अब हमने लिख लिया द स्नेक। अब ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखेंगे ये किस में है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, पास्ट में है। पास्ट में हमारा क्या लगता है, वाज वर। अब डिड तो पहले आ गया, तो जहां डिड लगा है उसी के नीचे हम बनाते समय क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे। तो स्नेक हमारा सिंगुलर कर लेंगे वाज। ठीक है, क्या कर लिए, वाज। तो वाज द स्नेक। अब किल, किल का थर्ड फॉर्म होता है किल। अब किसके द्वारा मारा जा रहा है, उसके द्वारा, तो बाई हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा बनता है इंट्रोगेटिव का। ठीक है, ये पैसिव वॉइस। अगर हम लोग चाहें तो इसको क्या करें, ऐसे भी हम लोग लिख के कर सकते थे कि पहले हम क्या करें, इसको सब्जेक्ट को बना लें, तो हो जाता हमारा द स्नेक। द स्नेक हो गया, उसके बाद वाज वर लगाना था तो हम वाज लगा लेते हैं। फिर क्या करना था, किल्ड, किल्ड भी कर लेते हैं। उसके बाद बाई लगाकर हिम, ये क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत ही आसानी होती है। जो बिगिनर है उनके लिए क्या है, ये आसानी होती है। जिनको आता है भाई कोई भी वे उसको दे दीजिए, वो बना लेगा। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ से इस वाज को हटा करके हमें कैपिटल में यहाँ फिल कर देंगे, ये बन गया इंट्रोगेटिव। बस सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठा दिया, तो ये बन गया। तो ये होता है हमारा एसनो टाइप का। ठीक है, क्या ये एसनो टाइप में ऐसा होता है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूएच को अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। सेकेंड है विल ही राइट अ लेटर। अब जैसे ही विल और शैल आता है तो विल और शैल हमारा कंसेप्ट चलने लगता है मॉडल्स का। तो विल और शैल जब आएंगे तो इनको बनाते समय हम क्या करेंगे, विल बी, ये बी शब्द का हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, बी शब्द का। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, अ लेटर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है साफ साफ। तो अ लेटर को हम लिख लेंगे सब्जेक्ट के स्थान, यानी कि ए अ लेटर हो गया, अ लेटर हो गया। अब हमारा विल है। ठीक, तो विल का जैसा कि बताया कि विल बी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ लगा लेंगे हम विल का विल ही रख लेंगे। अब बी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यहाँ पे विल आ जाएगा। अ लेटर, ठीक है, विल अ लेटर बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, विल अ लेटर बी रिटेन। अब किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाई इस तरीके से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर शैल और विल आता है तो विल बी लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाता है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। ठीक, लाइक इस तरीके से, विल नॉट बी, इस तरीके से हमारा बनेगा तब। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है हैज ही रिटेन अ बुक। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, थर्ड फॉर्म भी दिख रहा है, तो ये हमारा अ बुक है। तो अ बुक है। ठीक, तो लिख लेंगे अ बुक। ठीक है, अ बुक लिख लिए। अब हमारा क्या है, हैज हैव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि हैज हैव बीन लगा लेंगे, तो यहाँ हो गया हैज है,
तो क्या हो जाएगा, हैज ही हो जाएगा। ठीक है, हैज है तो हैज ही रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो उसका तो प्लूरल बदल देते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर ही। अब क्या करेंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि ऊपर वाले में बताया कि सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, तो यही क्या है, बीन लग गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अब हमारा रिटर्न है तो रिटर्न ला के सेम वैसे ही रख देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रिटर्न हमारा हो गया। अब रिटर्न के बाद बाई लगाकर हिम। ठीक है, बाई लगा के हिम, ये भी इंट्रोगेटिव का बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंट्रोगेटिव को क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डू यू रीड अ बुक। अब डू यू आ गया। अब डू ऑर्डर्स को मैंने बताया है कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे अबुक इसमें भी है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अबुक आया तो क्या रखेंगे, डू है होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर में बदलते हैं। ठीक है, तो इज हो गया क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए इज हो गया। ठीक है, इज अ बुक। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड का रीड ही रख लेंगे, रीड। अब किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई यू। ठीक है, अब बाई यू में भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि सब में यहाँ पे ही का हिम हो गया, दे का देम हो जाता है, तो यहाँ पे यू का यू ही क्यों रहा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो होता है दोनों सेम ही होता है दोनों, इसलिए क्या है, यू का यू ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाए हैं। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद।